प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, आज का हमारा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। यानी महिला सशक्तिकरण के संबंध में क्या सुझाव दिए जाएं, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर ध्यान दिया जाए जिससे महिलाओं को समाज के प्रत्येक क्षेत्र में बराबर की भागीदारी मिल सके, उनको बराबरी का दर्जा मिल सके। यद्यपि अगर वास्तव में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में नारियों को सदैव सम्मानजनक स्थान दिया जाता रहा है। ये हमारा इतिहास साक्षी है, क्योंकि भारतीय संस्कृति है ही इस तरह से जिसमें नारी को सदैव देवी स्वरूप माना गया है। धन की पूजा करना है, लक्ष्मी को पूजिए। ज्ञान की पूजा है, सरस्वती को पूजिए। और शक्ति की पूजा करना, देवी स्वरूपा दुर्गा को पूजिए। और नारी को सदैव पुरुष से पहले स्थान, जैसे सीता तब राम, गौरी तब शंकर, इस तरह से माना गया है। किंतु इसके बावजूद भी कतिपय रूढ़िवादी कारणों से एक लंबे समय तक महिलाओं को विद्या की देवी सरस्वती की आराधना से विमुख रखा गया। उनको शिक्षा से वंचित रखा गया। कारण जो भी रहा हो, कारण की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको शिक्षा से दूर रखा गया। उनको घर के अंदर चार दीवारी के अंदर रहने पर मजबूर किया गया समाज के द्वारा, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। उसको किसी भी स्तर से सही नहीं ठहराया जा सकता है। विवेकानंद जी ने भी यही कहा। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि महिलाओं को सदैव असहायता यानी हेल्पलेसनेस तथा दूसरों के पर दासवत निर्भरता का प्रशिक्षण दिया गया, जो ठीक नहीं है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय तथा मध्यकालीन समाज में स्त्रियों को अज्ञानता के आवरण में ढककर पिता, पुत्र या पति के प्रति निष्ठावान बनाना, गृह कार्य को कुशलता से करने का ज्ञान देना, घर के काम काज को करना, गृह कार्य में निपुण होना ही मात्र शिक्षा समझ लिया जाता था। यानी वही काम करे वह शिक्षा। आज भी है, जो रूरल एरिया में है कि अब अरे भाई थोड़ा मैट्रिक करा दीजिए, हाई स्कूल करा दीजिए, उसके बाद इंटर करा दीजिए, फिर शादी विवाह कर दीजिए। आज भी है ऐसा, लेकिन अब उतनी बात नहीं रह गई है। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज स्त्रियां समाज के प्रत्येक कार्य में और प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ योगदान दे रही हैं। आज वो घर की चार दीवारी के अंदर खुदकर भाग्य के भरोसे बैठी यंत्रवत कार्य करने वाली कठपुतली मात्र नहीं रह गई हैं, वरन वो अज्ञानता के आवरण से बाहर आकर तथा ज्ञान के आलोक से परिपूर्ण होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से स्पर्धा करने के लिए तत्पर हैं। होना भी चाहिए, स्पर्धा होनी चाहिए। स्पर्धा हो, लेकिन स्वस्थ स्पर्धा हो। किसी को हराने और किसी को जिताने की स्पर्धा ना हो, बल्कि बराबरी की स्पर्धा हो। वो स्पर्धा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए सही होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा, अच्छा होगा, खुशहाल परिवार बनाएगा। निसंदेह माता का संयमित जीवन ही योग्य और मेधावी बालकों का निर्माण करके भारत के भविष्य को सुख और वैभव के प्रकाश से युक्त कर सकता है। ये हम आप सभी जानते हैं। मदर इज द फर्स्ट टीचर, फादर इज द बेस्ट गाइड एंड होम इज द फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल ऑफ चाइल्ड कहा गया है। तो आज जो है हम जो हमारे प्राचीन काल की कुछ अनेक महान वंदनीय गौरवान्वित महिलाओं ने अपने आदर्श जीवन से भारतीय संस्कृति को जो अवलोकित किया, भारतीय संस्कृति को परिपूर्ण किया है और भारत को जो है एक गौरवशाली संस्कृति बनने में योगदान दिया है, तो भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का अतुलनीय कार्य उन लोगों का है। वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन तथा महिला सशक्तिकरण
का मुख्य श्रेय स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार को निश्चित तौर पर जाता है। सुझाव की बात अगर करें, क्या सुझाव दिया जाए, तो भारत में स्त्री शिक्षा के सभी पक्षों पर विचार करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि हमें अपने समाज में खुशहाली लाना है तो महिलाओं के अभूतपूर्व क्षमता का उपयोग करना ही होगा। हम उनको रोक नहीं सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। महिलाओं में इतनी क्षमता होती है कि वे बड़ी से बड़ी सांस्कृतिक एवं रचनात्मक बाधाओं को तोड़ सकती हैं। देश की समृद्धि के लिए हमें शक्तिशाली और रणनीतिक नेताओं की जरूरत है जो देश को सही दिशा की ओर ले जा सके। इस मामले में महिलाएं बेहतर विकल्प हैं, ये बिल्कुल सही है। आज समाज में बालक और बालिकाओं के बीच भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला विद्यालय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे महिलाएं महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ सकें। आज अभी भी उसकी कमी है। इतने साल आज़ादी को हो गया, लेकिन फिर भी ग्रामीण विश्वविद्यालय आज भी नहीं है। अधिक से अधिक प्राध्यापकों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता है जो महिला शिक्षा को बढ़ावा दे सके। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महिला छात्रावास की आवश्यकता है। अध्यापकों के रहने के लिए शिक्षक आवास की आवश्यकता की जानी है, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर वास्तव में हम महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं तो केवल कागज पर बढ़ावा देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वास्तव में बढ़ावा देना चाहते हैं तो इन चीज़ों की आवश्यकता है। जो मेरे विचार से महिलाओं के उत्थान के लिए समाज को अपनी सोच की दिशा को बदलने की आवश्यकता है। आज भी समाज की सोच की दिशा महिलाओं के प्रति बहुत अच्छी या बहुत सकारात्मक नहीं है। सामाजिक प्रथाएं जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा आदि के विषय में यद्यप कानून बना है, ये सभी लोग जानते हैं, फिर भी समाज में ये विद्यमान है। आज समाज एक सोशल स्टेटस बन गया। समाज में दहेज एक सोशल स्टेटस बन गया, सोशल संबल बन गया कि उनके लड़के को इतना मिला तो हमारे लड़के को इतना मिलना चाहिए। उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। इस संबंध में अपने सोच को बदलने की आवश्यकता है। कोई ये क्यों नहीं सोचता है कि भाई हम तो बिना दहेज के शादी कर रहे हैं, इसको सोचने की आवश्यकता है। विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। आज बड़े बड़े मंचों से तमाम नेतागण, तमाम लोग आकर के कि विधवा विवाह होना चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन अपने बेटे को करके जरा दिखाइए। नहीं करते हैं लोग। खाली यथार्थ और सिद्धांत में अंतर है, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है, कसनी और करनी में लोगों के अंतर है। तो आज इसकी आवश्यकता है। सामाजिक प्रथाओं जो कुप्रथाएं हैं उनको समाप्त करने की आवश्यकता है। अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। सबसे अधिक अपव्यय व अवरोधन प्राथमिक, मध्य और उच्च शिक्षा में भी, किसी भी में, चाहे प्राथमिक हो, मध्य हो, उच्च शिक्षा हो, महिलाओं का होता है अपव्यय एवं अवरोधन, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय महाविद्यालयों का ना होना। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जिससे अपव्यय एवं अवरोधन रुके। जैसे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ही ग्रामीण कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था, किंतु अमल नहीं किया गया। तो अमल नहीं किया जाएगा तो काम नहीं चलने वाला है। कन्या विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है। आज आवागमन की सुविधा पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे सभी बालिकाएं विद्यालय पहुंच सकें। भय मुक्त समाज की स्थापना करना न केवल सरकार का दायित्व है, बल्कि समाज का भी दायित्व है, हमारा भी दायित्व है, आपका भी दायित्व है, जिससे बालिकाएं बिना किसी भय के विद्यालय जा सकें। टैगोर ने इस संबंध में कहा है कि अच्छी शिक्षा बच्चों को तब तक नहीं दी जा सकती जब तक अच्छे आदर्श समाज को शासित नहीं करते। ये गुड एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल चिल्ड्रन अनलेस गुड आइडियल गवर्न द सोसाइटी। तो महिलाओं में के आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए उन्हें आर्थिक एवं शैक्षणिक दोनों तरह से मजबूत करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ महिलाओं को भी स्वामी विवेकानंद के इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। स्वामी जी ने कहा है कि मेरी बच्चियों, महान बनो, महान पुरुष बनने की चेष्टा मत करो। सबकी अपनी एक मर्यादा है, सामाजिक मर्यादाएं हैं, उन सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। स्वामी जी नारी में नारित्व का विकास करना चाहते थे, पुरुषत्व का नहीं। भारतीय नारियों को उन्होंने सीता, सावित्री, दमयंती आदि के आदर्शों का पालन करने और उनके अनुसार आचरण करने पर बल दिया। और इस प्रकार समाज के उत्थान के लिए, भारत को सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए
सामाजिक समरसता के लिए या समाज में समरसता लाने के लिए, समाज से अराजकता को दूर करने के लिए महिलाओं का सशक्त बनना आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा महिलाओं का विकास करके ही सशक्त भारत, समर्थ भारत एवं समृद्ध भारत का और नए भारत का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि जिस देश में नारी का सम्मान नहीं होता वह देश कभी उन्नत नहीं कर सकता। यत्र नारीस्त्र पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। और महिलाओं को सशक्त करने का एकमात्र उपकरण है और वो है शिक्षा। इसलिए नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी हम भारत को समर्थ बना सकते हैं। अतः हम इस बात पर विशेष हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए और उनको हर क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाए। अगर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।